नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। मालवीय नगर रेस्टोरेंट में आग से 21 की मौत, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज, हिरासत में मालिक। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह करीब 8 बजे लगी आग में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लेमन ग्रास रेस्टोरेंट में आग लगी। आग किचन के रास्ते फैली जो ऊपरी फ्लोर तक पहुंची और अब तक 21 लोगों की जान ले चुकी है। मालवीय नगर रेस्टोरेंट में हादसा कौन है 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार? एक्शन में दिल्ली सरकार, सीएम और एलजी ने जताया दुख। मालवीय नगर के हौजरानी स्थित लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई जबकि कई घायल हो गए। हालांकि इस हादसे में करीब 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे की चपेट में आए लोगों और उनके परिजनों को राहत देते हुए पीएम कार्यालय से घोषणा की गई है कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं राजधानी में हुए इस बड़े हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल टीएस संधू ने गहरा शोक व्यक्त किया। वहीं एलजी ने भी गहरा शोक प्रकट किया है। घर से चलेगी दिल्ली सरकार, ज्यादातर मंत्री और कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। जी हां, दिल्ली सरकार में आज से वर्क फ्रॉम होम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए मेरा देश से मेरा योगदान अभियान के तहत निर्धारित किए गए वर्क फ्रॉम होम का दिन आज है। अधिकतर मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी घर से काम करेंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण और देश में ईंधन की खपत को कम करना है। सचिवालय के सूत्रों के अनुसार आज के दिन केवल उन्हीं विभागों और कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया गया है जिनकी उपस्थिति बेहद अनिवार्य आपातकालीन सेवाओं के लिए जरूरी है। बाकी पूरा प्रशासनिक अमला डिजिटल माध्यमों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई ऑफिस से फाइलों के जरिए घर से ही फाइलों का निपटारा कर रहा है। दिल्ली के 5 लाख से अधिक पेंशन भोगी रहे तैयार, आपके घर घर जाकर किया जाएगा बायोमेट्रिक सत्यापन। सरकार द्वारा लाभार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट करने और यह सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत की कल्याणकारी लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। दिल्ली में वृद्धावस्था एवं विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले 5 लाख से अधिक लाभार्थियों का घर घर जाकर तृतीय पक्ष बायोमेट्रिक सत्यापन 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगा। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि SC/SC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो शहर भर में लगभग 6000 केंद्र संचालित करता है। एक अधिकारी ने बताया कि CSC नेटवर्क लाभार्थियों के घरों पर सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने में विभाग की सहायता करेगा। अब दिल्ली के हर घर में 2 तरह के वाटर कनेक्शन, पानी का संकट दूर करने के लिए सरकार का मेगा प्लान। दिल्ली सरकार पानी की कमी को दूर करने के लिए एक मेगा प्लान पर काम कर रही है जिसमें घरों में दोहरी पाइपलाइन प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत STP से उपचारित पानी का उपयोग गैर पेयजल कार्यों जैसे सिंचाई और निर्माण में किया जाएगा। अपनों का इलाज कराने आए थे दिल्ली, खुद की जिंदगी गंवा बैठे। मालवीय नगर अग्निकांड का रुला देने वाला पहलू। एक पल में किस तरह पूरी जिंदगी बिखर जाती है और कैसे परिवार तबाह हो जाते हैं उसका बड़ा उदाहरण है दिल्ली के मालवीय नगर का रेस्टोरेंट अग्निकांड। यहां एक पल में अपनों का इलाज कराने आए लोग खुद ही मौत के मुंह में चले गए। मालूम हो कि दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया। मरने वालों में अधिकतर अफ्रीकी मूल के नागरिक शामिल हैं। एक खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद सख्ती, अवैध मदरसों पर प्रशासन का चलेगा बुलडोजर, एक आज होगा जमींदोज। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन अवैध मदरसों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। खोड़ा में सरकारी जमीन पर बने एक बंद मदरसे पर बुलडोजर चलाया जाएगा जबकि 400 अन्य मदरसों की सूची तैयार है। बकरीद पर खोड़ा में सूर्या की असद द्वारा निर्ममता से की गई हत्या के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज खुसलिया रोड के पास लगभग 3 साल से बंद पड़े अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इस चांदी के आयात की अब हर खेप के लिए DGFT लाइसेंस लेना अनिवार्य, केंद्र सरकार की सख्ती से ज्वेलर्स से बेचैन। केंद्र सरकार ने चांदी के आयात नियमों को कड़ा कर दिया। अब हर खेप के लिए विदेश से व्यापार महानिदेशालय का लाइसेंस अनिवार्य होगा। मैं चांदी व सोने के दाम में अप्रत्याशित तेजी व उतार चढ़ाव के बीच केंद्र सरकार ने देश में चांदी के आयात नियमों और कड़ा कर दिया। अब हर खेप के लिए विदेश से व्यापार महानिदेशालय का लाइसेंस अनिवार्य होगा। इस नए नियम ने देश भर के ज्वेलर्स की चिंता बढ़ा दी है। बिना अनुमति एयरपोर्ट पर नहीं चमकेगा कैमरा, फोटोग्राफी के लिए 5 पूरी करनी होगी DGCA की 5 शर्तें।
डीजीसीए ने एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए नए नियम जारी किए। अब संवेदनशील क्षेत्रों जैसे सिक्योरिटी होल्ड एरिया और टरमैक पर फोटो खींचने के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। एयरपोर्ट पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को लेकर विमानन नियामक संस्था डीजीसीए ने एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 13 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। नए आदेश के मुताबिक अब एयरपोर्ट के सबसे संवेदनशील हिस्सों सिक्योरिटी होल्ड एरिया और टरमैक यानी कि जहां विमान खड़े होते हैं पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर की लिखित और पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। विवाह अधिनियम, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के लिए 1 साल का इंतजार अब जरूरी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए 1 साल की इंतजार अवधि को विशेष परिस्थितियों में माफ करने का अहम फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि जहां शादी सिर्फ नाम की हो और पक्षकार साथ न रहे वहां यह अवधि लागू करना कष्टदायक होगा। वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में अब निर्णय पारित करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत विशेष स्थिति में तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए 1 साल के इंतजार की अवधि को माफ किया जा सकता है। दिल्ली के सतबड़ी गांव में 2 करोड़ 16 लाख रुपए से सुधरेगा ड्रेनेज, जल भराव से मिलेगी राहत। सतबड़ी गांव में दिल्ली ग्राम उदय अभियान के तहत 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से नालियों और ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। इससे गांव की लगभग 10,000 की आबादी को जल भराव की समस्या से जल्द राहत मिलेगी, जिसका उद्घाटन सांसद रामवीर सिंह बिथूड़ी ने किया। गुजरात मॉडल की तर्ज पर दिल्ली में बिछेगा ड्रेनेज सिस्टम, जल भराव से निपटने के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल। दिल्ली में हर साल मानसून के दौरान होने वाले गंभीर जल भराव से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने व्यापक दीर्घकालिक तैयारी शुरू की है। लंबे समय के लिए काम आने के लिए नालों का निर्माण काम शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में पिछले वर्ष से घोषित किए गए नए ड्रेनेज मास्टर प्लान को अब जमीन पर उतारने की तैयारी है। इस योजना के तहत नालों के निर्माण और रीमॉडलिंग कार्य में लगने वाले समय को कम करने के लिए सरकार ने आधुनिक प्रीकास्ट तकनीक को अपनाने का फैसला किया। लोक निर्माण विभाग ने राजधानी के विभिन्न चिन्हित और संवेदनशील जल भराव वाले इलाकों के लिए इस तकनीक से नालों के निर्माण हेतु आधिकारिक तौर पर निविदा यानी कि टेंडर जारी कर दी है। द्वारका स्टेशन का नाम अब द्वारका ककरोला, स्थानीय पहचान को मिला सम्मान। दिल्ली मेट्रो के बुनियादी ढांचे और स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अब द्वारका ककरोला मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। नाम में इस बदलाव का स्थानीय निवासियों और सामाजिक संस्थाओं ने स्वागत किया है। नाम बदलाव को लेकर मटियाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। विधायक संदीप सहरावत के नेतृत्व में लोगों ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर जाकर भेंट की। मुख्यमंत्री का अभिनंदन पगड़ी पहनाकर किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर द्वारका ककरोला किए जाने की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर जो खुशी लोगों को मिल रही है वह काफी अच्छी बात है। सड़कों पर बिछा दिए गद्दे, बेहोश को लगातार दिया सीपीआर। दिल्ली की होटल में फंसे लोगों की कैसे बची जान, जाने पूरी जानकारी। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की एक होटल में भीषण हादसा सामने आया। यहां अस्पताल के पास मौजूद होटल में आग लगने से अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो गई है। वह सुबह आग लगने की सूचना मिलने के बाद सबसे पहले स्थानीय लोगों मौके पर पहुंचे और होटल के ऊपरी मालवीय नगर अग्निकांड पर राहुल की कार्यकर्ताओं से अपील। केजरीवाल ने कहा मासूम लोगों की मौतें बेहद चिंताजनक। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में कल सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आग की इस भयावह घटना में 20 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए। घटना के बाद दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस से डीडीएमए और अन्य एजेंसियों ने राहत एवं बचाव अभियान चलाया। इस दर्दनाक हादसे के बाद राजनीतिक नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बयान जारी कर मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दोनों नेताओं ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस साकेत बिल्डिंग हादसे के बाद एमसीडी का बुलडोजर एक्शन, दिल्ली भर में अवैध निर्माण होंगे जमींदोज। साकेत के सैदुल्ला जाब इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने की दर्दनाक घटना के बाद दिल्ली में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार और नगर निगम हरकत में आ गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषियों की जवाबदेही तय की जाएगी। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को पक्का कराने की तेजी होगी रफ्तार, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस।
राजधानी में अनाधिकृत कॉलोनियों को जैसा है जहां है कि शर्त पर पक्का करने की घोषणा के बाद भी लोग उसमें रुचि नहीं दिखा रहे। आधिकारिक सूत्रों की माने तो घोषणा के करीब 1 महीने बाद भी अभी तक करीब 1700 आवेदन की सौगम पोर्टल पर मिले हैं, जबकि दिल्ली में 1511 कॉलोनियां हैं। अनाधिकृत कॉलोनी वालों के इस रवैये पर दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। यही नहीं, सूत्र बताते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगी। अब गुलाबी टिकट नहीं, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड निकालिए, जुलाई से हो जाएगा अनिवार्य। दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर के लिए अब तक 10 लाख से अधिक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद रोजाना बसों में सफर करने वाली महिलाओं में से केवल 10 से 15% ही पिंक स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर रही है, जबकि डीटीसी और क्लस्टर बसों में प्रतिदिन 6 से 7 लाख महिलाएं मुफ्त यात्रा का लाभ लेती हैं। महिला यात्रियों को स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से डीटीसी अगले सप्ताह से उन्हें टोकने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगले सोमवार से बस कंडक्टर महिला यात्रियों कागज वाले पिंक टिकट जारी करने के बजाय पिंक स्मार्ट कार्ड के बारे में पूछेंगे। जिन महिलाओं के पास पिंक स्मार्ट कार्ड होगा उन्हें टिकट जारी करने के बजाय कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन यानी कि ईटीएम पर टैप करना होगा। अगर नहीं होगा तो उन्हें बनवाने की सलाह दी जाएगी। 54 लाख रुपए की डकैती मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने लाहौरी गेट में व्यापारी से 54,50,000 रुपए की डकैती के मामले में 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अंतर्राज्यीय अभियानों के बाद 50 लाख रुपए भी बरामद किए गए। बता दें कि लाहौरी गेट थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से गन पॉइंट पर 54.5 लाख रुपए डकैती डालने के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ सफलता लगी है। उत्तरी जिला पुलिस ने बुधवार को 6 बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपितों ने कुछ दिन पहले ही कार सवार व्यापारियों से बदमाशों ने लूटपाट की थी। सब जले हुए हैं, कोई पहचान में नहीं आ रहा। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद अपनों को ढूंढ रहे परिजन, नहीं थम रहे आंसू। मालवीय नगर के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भीषण अग्निकांड हुआ है। इस घटना में कई लोगों की जान गई है, वहीं कई लोग घायल हैं, जिन्हें साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस आग लगने की घटना का पता चलने के बाद मृतकों और घायलों के परिजनों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही लोग अग्निकांड वाली जगह पहुंचे और अपनों को तलाशने में जुट गए। साकेत के मैक्स अस्पताल के प्रतीक्षालय में शौक संतप्त रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों की भारी भीड़ जमा हो गई, जो बेसब्री से अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे थे। विश्वास नगर में पानी संकट पर फूटा जनता का गुस्सा, मटका फोड़ किया चक्का जाम। दिल्ली के विश्वास नगर क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। क्षेत्रवासियों ने पानी संकट के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मटके फोड़े और चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय निगम पार्षद भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले लगभग 15 दिनों से इलाके में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। स्थानीय निवासियों के अनुसार समस्या केवल पानी की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई इलाकों में सप्लाई के पानी में सीवर का गंदा पानी भी मिलकर आ रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से अगवा 7 महीने का मासूम 30 घंटे में बरामद, आरोपी महिला गिरफ्तार। नई दिल्ली के शाहदरा जिला पुलिस ने जीटीबी अस्पताल से अगवा किए गए 6 माह के मासूम बच्चे को महज 30 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। इस मामले में पुलिस ने 45 वर्षीय महिला बॉबी उर्फ कंचन को गिरफ्तार किया, जो हत्या और अपहरण के एक पुराने मामले में उम्र कैद की सजा पा चुकी है और पेरोल अवधि समाप्त होने के बाद फरार चल रही थी। सीबीएसई चेयरमैन और सचिव के ट्रांसफर पर आम आदमी पार्टी का हमला, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग तेज। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा की डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया और रीएवुलेशन पोर्टल को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का ट्रांसफर किए जाने पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं ने इसे दिखावटी कार्रवाई बताते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया और उनके इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग की दोहराई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लाखों छात्रों और अभिभावकों को प्रभावित करने वाले मामले में केवल अधिकारियों का तबादला करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदारी से बचने की कोशिश है। ऑपरेशन मिलाप के तहत मई महीने में दिल्ली पुलिस ने 124 लोग ढूंढ निकाले, 33 बच्चे शामिल। दिल्ली पुलिस के दक्षिण पश्चिम जिले ने ऑपरेशन मिलाप के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। मई 2026 के दौरान पुलिस ने 33 लापता और अपहृत बच्चों समेत कुल 124 लोगों को खोजकर सुरक्षित उनके परिवारों से मिलाया। पुलिस की इस मुहिम ने कई परिवारों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस के अनुसार 1 मई से 31 मई 2026 के बीच 33 नाबालिग बच्चों और 91 वयस्कों को तलाश कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। इनमें लापता और अपहृत दोनों तरह के बच्चे शामिल हैं।
अगर ना होती यह लापरवाही तो बच जाती 21 जाने। सामने आई दिल्ली होटल अग्निकांड की सबसे बड़ी सच्चाई। देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से अब तक 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस अग्निकांड में कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। आग लगने के बाद कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की ऊपरी मंजिलों से कूद गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। संयुक्त अभियान के जरिए 40 से अधिक लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। होटल में हुए अग्निकांड को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। अगर लापरवाही नहीं होती हो तो आज 21 लोगों की जान बच जाती। घर में पार्टनर, बाहर प्रेमी, आधुनिक शादियों में बड़ा खोखलापन, महिलाओं में 288% और पुरुषों में 64% बढ़ी बेवफाई। भागदौड़ की जिंदगी में घर परिवार में समय की कमी ने कपल्स में गहरा शून्य पैदा कर दिया। अप्रैल 2026 में प्रकाशित स्टेट ऑफ मॉडर्न मैरिजेज रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब विवाहेतर संबंध केवल महानगरों तक सीमित नहीं रहे। मैं शारीरिक और मानसिक सुख की दौड़ में पति पत्नी ऐसे दो राह पर खड़े हैं। मैं जहां घर के भीतर वे पार्टनर हैं लेकिन घर के बाहर वह प्रेमी या प्रेमिका है। मैं खास बात यह है कि पिछले 5 साल में पुरुषों में 64% तो महिलाओं में 288% बेवफाई के मामले बढ़े। रिपोर्ट में 33% लोगों ने समय की कमी को बेवफाई का मुख्य कारण माना। वहीं 51% ने कहा कि वे पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करते। खास बात यह है कि 28 से 45 वर्ष की आयु के बीच वैवाहिक बेवफाई के मामले तेजी से बढ़े। अब वैवाहिक बंधन को तोड़ना या उसमें रहते हुए धोखा देना ग्लानि का विषय नहीं बल्कि एक चॉइस से बनता जा रहा है। मैं डेटिंग एप्स पर मैरिड स्टेटस के साथ प्रोफाइल बनाने वालों की संख्या 5 वर्षों में 140% बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर को मोदी सरकार ने दिया बस ट्रकों वाला बड़ा तोहफा, सबको मिलेगा फायदा। दिल्ली एनसीआर से प्रदूषण को कम करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में दौड़ रहे सभी पुराने बसों और ट्रकों को बदला जाएगा। 9585 करोड़ रुपए के कुल बजट वाली योजना यानी कि केंद्र से 5041 करोड़ के तहत पुराने बस और ट्रक मालिकों को उन्हें बदलने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बस और ट्रक मालिकों को BS4 और इससे कम मानक के वाहनों को BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। आर्थिक लाभ भले ही कुछ ही लोगों को मिलेगा लेकिन इस फैसले से दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिलेगी, मैं जो यहां रहने वाले सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। खुशखबरी दिल्ली वाले, अब घर बैठे बनवाएं नया राशन कार्ड, बस 10 मिनट में मोबाइल से करें अप्लाई, नहीं लगना होगा लाइन में। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने या लंबी लाइनों में घंटों खड़े रहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत पात्र नागरिक अब घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं दिल्ली में नया राशन कार्ड ऑनलाइन बनवाने की पूरी प्रक्रिया। जरूरी दस्तावेज। दिल्ली में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदक का दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। नया परिवार बनने, पुराने राशन कार्ड के सरेंडर होने या दिल्ली में अस्थायी रूप से रहने की स्थिति में नया अप्लाई किया जा सकता है। 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय, ट्रायल जल्द। दिल्ली की अदालत ने 200 करोड़ नामी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर समेत सभी आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। अब इस बहुचर्चित मामले का ट्रायल जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी अगली सुनवाई जुलाई में निर्धारित की गई है। दाऊद ISI मॉड्यूल का एक और आतंकी गिरफ्तार, 4 राज्यों में छापेमारी के बाद स्पेशल सेल ने मुंबई से दबोचा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से दाऊद इब्राहिम मॉड्यूल के आतंकी हुफेजा को गिरफ्तार किया। वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और मुन्ना झिंगड़ा से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी गैंगस्टर और ISI के एजेंट शहजाद भट्टी और अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम मॉड्यूल के एक और आतंकी हुफेजा को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आतंकी हुफेजा की तलाश में पिछले कई दिनों से मुंबई में सेल और मुंबई ATS की टीम छापेमारी कर रही थी। एक दिन पहले दैनिक जागरण में यह प्रकाशित किया था कि मुन्ना के करीबी हुफेजा की तलाश में सेल मुंबई में छापामारी कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।